Q3 में M&M के नतीजे अच्छे रहे हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 19% बढ़ा है और आय में भी करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 13% से बढ़कर 14.4% हुए हैं। कंपनी के एग्री बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ M&M के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO अमरज्योति बरुआ जुड़ रहे हैं। बरुआ जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताएं, जो इतने शानदार आपके नंबर्स रहे उसमें क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो पूरी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इस क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में। ऑटो एंड फार्म काफी इस क्वार्टर इन पर्टिकुलर काफी अच्छा किया है उन्होंने। और सर्विसेज में भी महिंद्रा फाइनेंस और टेक महिंद्रा के परफॉर्मेंस के कारण हमें काफी अपलिफ्टमेंट मिला है। फोर्थ क्वार्टर में जैसा हम देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर कंटिन्यू करना चाहिए। अभी ईवीज भी 14 तारीख को पता लग जाएगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं, इनिशियल बुकिंग्स कैसी हैं। फार्म में मोमेंटम है, ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में मोमेंटम है। और महिंद्रा फाइनेंस और टेक महिंद्रा एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है। सो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट नियर टर्म में बिजनेसेस का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहना चाहिए। अगले साल का देखते हैं, अभी काफी अननोन्स हैं। इकोनॉमी आपको पता ही है, थोड़ा स्लो डाउन हुई है। लेकिन ये टैक्स जो ब्रेक्स हुए हैं मिडिल क्लास को, उससे थोड़ी हेल्प आनी चाहिए कंज्यूमर में। महिंद्रा फाइनेंस को थोड़ी हेल्प आनी चाहिए उससे। रियल एस्टेट में थोड़ी हेल्प आनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हम आशा कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। ओके, परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। अच्छा, ट्रैक्टर बिजनेस का वॉल्यूम गाइडेंस आपने बढ़ाया है, उसका क्या रीजन रहा? रूरल मार्केट इन जनरल लास्ट ईयर से बेटर है। कोई डाउट नहीं है उसमें। रिजर्वर लेवल्स बहुत बढ़िया है अभी। लॉन्ग टर्म एवरेज से 14% हायर है, ये हमने अर्निंग्स में बताया था। दूसरी बात है कि क्रॉप भी अच्छे रहे हैं। थोड़ा सा अभी स्ट्रेस है क्योंकि टेम्परेचर्स हाई है, तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। बट इन जनरल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और अगर आप ऑटो में देखें तो रूरल में अभी तक वो मोमेंटम नहीं आया है जो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना जब वो फार्म में दिखता है उसके कुछ महीने बाद रूरल में भी दिखता है। देखिए, हमारा रूरल का मोस्टली पोर्टफोलियो आप देखें तो एलसीवी जो है उसमें काफी हेल्प मिलती है अगर रूरल मार्केट लिफ्ट करे। तो वो अभी तक इतना मोमेंटम दिखा नहीं है। एक दो महीने में थोड़ा सा मोमेंटम आया था, बट उसके बाद एवरेज ही रहा है। अभी वही एक सेगमेंट है जो हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो होप कर रहे हैं कि जो रूरल स्पेशली जो ट्रैक्टर्स में मोमेंटम मिला है वो एलसीवीज में भी आएगा। ओके, बाबा साहब, मैं अगर आपके स्पेशली ये जो ऑटो सेगमेंट है उसमें ये जो 9 से करीब 9.5% की जो एबिटा मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी है, आप आगे चल के इसको होल्ड कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, ईवी मार्जिन्स डिप्रेस तो करेंगी ओवरऑल ऑटो के मार्जिन्स। इसीलिए हमने काफी क्लियरली इस बार एनालिस्ट मीटिंग में और मीडिया मीटिंग में भी पूरा समझाया कि हम कैसे अलग अलग दिखाएंगे। क्योंकि इनिशियली तो ईवी एक तो वॉल्यूम लोअर है, दूसरा जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो काफी होगा। तो एटलीस्ट एक साल, एक डेढ़ साल के लिए तो ईवी का जो मार्जिन है वो ओवरऑल ऑटो मार्जिन डिप्रेस करेगा ही। लॉन्ग टर्म भी एक आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि जो ईवी का परसेंटेज मार्जिन है ना, वो आइस से कम ही रहेगा। क्योंकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो हायर है, जीएसटी उस पे कम है। हमारा हम नेट सेल्स बेसिस पे मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में भी मार्जिन सेम हो तो मैथमेटिकली आप देखेंगे कि परसेंटेज कम हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक बार हम वो अलग कर दे और आपको अलग से पूरे स्ट्रीट को अलग से दिखाए तो वो काफी क्लियर रहेगा कि आइस का मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए मार्जिन में, और ईवी का एटलीस्ट इनिशियली थोड़ा डिप्रेस करेगा। अच्छा, बाबा साहब, ये अगले 12 महीने में आपके लॉन्चेस कैसे रहेंगे? कुछ इस पर टिप्पणी करेंगे, या फिर ये XUV 700 स्कॉर्पियो एन के अपडेटेड वर्जन्स, क्या इनके साथ उतर सकते हैं आप? स्पेसिफिकली 25 का गाइडेंस नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि हमने बोला था और हमने कमिट किया था कि 3 से 4 साल में हम
9 नए आइस मॉडल्स रिफ्रेश इंक्लूडेड लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च पाइपलाइन आइस का अभी भी बहुत स्ट्रांग है और हम एट द राइट टाइम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे कि कौन से रिफ्रेश मॉडल्स और कौन से नए मॉडल्स मार्केट में आएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, क्या ईवी कारोबार में आगे कोई और डाइल्यूशन या इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं? नहीं जी, हमें कैपिटल की जरूरत नहीं है। ऑटो डिवीजन काफी कैश जनरेट कर रहा है। आपने जैसे देखा होगा रिजल्ट्स में, हम बिगनिंग ऑफ द ईयर से ऑलरेडी 4,000 करोड़ एडिशनल कैश जनरेट कर चुके हैं। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो कैपेक्स गया है ऑटो डिवीजन में, उसके बाद जनरेट हुआ है ओवरऑल। तो फार्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैश परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी हमें कोई कैश की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट आप को पता होगा कि हमने जब इन्वेस्टमेंट लिया था तब भी वो कैश के हिसाब से उस वो मोटिवेशन नहीं था। मेन मोटिवेशन था कि कोई ऐसा ग्लोबल प्लेयर आए जिसे एक्सपीरियंस है ईवी में, जो आके ये वैलिडेट कर सके कि हमारे प्लान्स मेक सेंस। दैट वाज रियली द इंटेंट। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच बरुआ जी, आप हमारे साथ जुड़े और इन सब टॉपिक्स पर बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वीरू, वैसे एक चीज़, वो सवाल आपने क्यों पूछा? वो अभी तो लिया आपने गाड़ी? नहीं नहीं, वो तो मेरे दिल पे पत्थर रख के पूछा है मैंने, क्या करूं। हाँ हाँ, क्योंकि अगर आ गया नया पर वर्जन लग तो रहा क्या है कि आ करेंगे? जाएगा। हाँ, नहीं अभी तो चलाएंगे अनुज, अभी तो चलाएंगे। हाँ। काबा सर, अभी तो अगर नई चलाएंगे थार पर आ गई तो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं लेता। मेरे पास ये थार बहुत अच्छी है। मेरे जो हाँ, पार्किंग स्पॉट है वहां पर आराम से फिट होती है। उससे बड़ी कुछ भी नहीं चलेगी। हाँ, तो आई स्टिक। आजकल वो कंस्ट्रेंट आ गया पार्किंग स्पॉट का इन बॉम्बे में। हाँ, चलिए खैर, पर महिंद्रा अनुज की गाड़ी। हाँ हाँ वीरू, पर बोलिए। अनुज मेरे मेरे घर के पास कल एक थार रॉक्स आई, ओह रेड कलर की, विद सम मॉडिफिकेशन, करोल बाग से मॉडिफिकेशन कराया। वाह, दिल जीत के ले गई। अच्छे है। मेरे भी एक दोस्त ने आप भी कंसिडर करें। मेरे भी एक दोस्त ने थार रॉक्स ली और उसने काफ़ी कार को मॉडिफाई कराया। ये हाँ। देखिए वीरू, क्या होता है ना, मैं बताऊँ, ये सब गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए जो लाइफ में अराइव कर जाते हैं और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो जिनको हर महीने के एंड में थोड़ा दाल रोटी चावल के बारे में सोचना होता है ना, वो थोड़ा सा इन लग्जरी में नहीं जा सकते। फिर सेकंड कार के लिए ठीक होती है। वो सेकंड कार, अभी पहली कार संभालने में ही काफ़ी वो है, अभी सेकंड कार का अभी कोई स्कोप नहीं है। और पहली बात तो पार्किंग नहीं है, और दूसरी बात फिर उतना खर्चा करने की भी आई थिंक अभी लाइफ में प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस है। चलिए खैर, अब एक काम